छात्रों, अभी हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड की कक्षा में हैं। भाव कुतूहलम पढ़ाने जा रहा हूँ। यह जातक ग्रंथ है और इसी जातक ग्रंथ का मैं अभी 15वां श्लोक पढ़ाऊंगा। इस 15वें श्लोक में ग्रहों के भाव से संबंधित फलाफल का विमर्श किया गया है। तो अष्टारिव्ययगो खलस्य स्वामी खलिर्युतः, अष्टारिव्ययगो यस्य लग्न स्वामी खलिर्युतः, सुखं निहन्ति तस्यासु सर्वभागे स्वयं विधेहि। अयं यस्य लग्न स्वामी खलिर्युतः अष्टारिव्ययगः सुखम आशु निहन्ति, अयं विधि सर्वभावेषु भवन्ति। यस्य जातकस्य जन्म समये लग्न स्वामी लग्नेशः खलहे युतः खलग्रहे पापग्रहे समन्वितः अष्ट अरिव्ययगे अष्टारिव्ययगे षष्ठ अष्टम अव्यय भावेषु अन्यतमः, येषु भावेषु अन्यतमः अवस्थितः स्यात्। असौ जातकः अस्य जातकस्य सुखम् आशु निहन्ति, सुखं नश्यति। गृहोऽयं जातकस्य सुखं नश्यति योगोऽयम्। अयं विधिः सर्वेषु भावेषु भवन्ति एवं सर्वेषां भावेषु अयं विधि सर्वेषु भावेषु भवन्ति एवं सर्वेन भावेन सह सर्वैः भावैः सह बोध्यः। इस तरह से जिस जातक के जन्म, इस तरह से समझना चाहिए कि जिस जातक के जन्म समय में लग्नेश पापक ग्रहों के साथ छठे, आठवें अथवा 12वें स्थान में हो, तो यह योग उस मनुष्य के शरीर का सुख शीघ्र नष्ट कर देता है। मनुष्य इस योग में समुत्पन्न जातक सुख विहीन हो जाता है, शारीरिक सुख नहीं होता है। इसी प्रकार सभी भावों के साथ फल विमर्श करना चाहिए। सभी फल विमर्श के समय इसी तरह से समझना चाहिए। आगे का श्लोक, लग्न पश्च चंद्र राशिषु नीचस्तु रिपुराशिकः, विना स्वर्क्षं त्रिकस्थस्येद बलहीनो ग्रहो भवेत्। यदा लग्नपः चंद्र राशिषः ग्रहः नीचः रिपुराशिकः तथा विना स्वर्क्षं त्रिकस्थस्येद तदा बलहीनः भवेत्। यदि यस्य जातकस्य जन्म समय लग्नपः लग्नेशः चंद्र राशिषः ग्रहः नीचः, लग्नेशः चंद्र राशिषः लग्नेशः और राशिषः ग्रहः नीचस्थः अथवा रिपुराशिकः शत्रु क्षेत्रगतः अथवा त्रिकस्थः षष्ठाष्टव्ययगः स्यात्। बिना स्वर्क्षं स्वरासौ स्वगृहे न अवस्थितः स्यात्, तो अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः बलहीनः भवति। अर्थात शुभाशु कर्मणि असमर्थः भवति। असौ जातकः जीवने असफलः भवति, कदापि सफलतां न प्राप्नोति। जिस जातक के जन्म समय में लग्नेश और राशि से ग्रह अपनी नीच राशि में हो, अपने शत्रु की राशि में हो अथवा अपने राशि में नहीं हो और त्रिक स्थान में हो, छठे, आठवें, 12वें स्थान में है, तो वह जातक जीवन में अत्यंत
बलहीन होता है, और बलहीन व्यक्ति किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होता है, अर्थात उसके जीवन सदा असफलता से भरा पड़ा रहता है। दुष्टस्थान गते जस्य चंद्रलग्नेश्वरे यदि कार्शं गदभयं नित्यं वितनोति विपुदयं। जस्य चंद्रलग्नेश्वरे यदि दुष्टस्थाने गते तदा तस्य नित्यं कार्शं गदभयं तथा रिपुदयं वितनोति। जस जातकस्य जन्म समय लग्न चंद्रेश्वरे लग्नेशः राशिषो वा दुष्टस्थानगतः गतः षष्ठ अष्टम जयभावगतः नीचस्थः नीच राशिगतः अस्तंगतः यदि तदा असौ मनुष्यः सदा असौ जातकः सदा गदपीडितः रोगाक्रान्तः शत्रु रिपुदयं वितनोति। तस्य जातकस्य शत्रूणां विवर्धनम भवति। जिस जातक के जन्म समय में लग्नेश जिस जातक के जन्म समय में लग्नेश और राशि छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, अपने नीच स्थान में हो, अष्टांगत हो, तो वह जातक सर्वदा रोगाक्रांत रहता है और अपने शत्रुओं का बलवर्धन करता है, शत्रुओं के बल को बढ़ाता है। निजोच्चे निजभे वर्गे स्वकीय लग्न पे यदि दीर्घायु सुख संतुप्तो बलि भोगी प्रजायते। यदि लग्न पे निजोच्चे निजभे तथा स्वकीय वर्गे दीर्घायु सुख संतृप्त बलि भोगी प्रजायते। यस्य जातकस्य जन्म समय लग्नेशः स्वच्छस्थानगतः निजभे स्वस्थ स्वकीय राशौ अवस्थितः स्वगृहस्थः अथवा स्वकीय वर्गे स्वकीय खड्वर्गे अवस्थितः स्यात् असौ जातकः दीर्घायुः चिरजीवी भवति। जातकोऽयं सुख संतृप्तः सुखेन समन्वितः बलान्वितः भोगी च प्रजायते। जैसे जैसे जातक के जन्म समय में लग्नेश अथवा राशि अपने उच्च स्थान में हो, लग्नेश अपने उच्च स्थान में लग्न पे निजोच्चे लग्नेश उच्च स्थान में हो, अथवा निजभे अपनी राशि में हो, अपने घर में हो, अथवा अपने वर्ग में हो, खड़वर्ग में हो, तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है और विविध धन धान्यों से समन्वित सुखी होता है, बलि और भोगी विविध प्रकार के भोग से समन्वित होता है। इसे जातक का जीवन सफल होता है। धनेशः शुक्र संयुक्तो अथवा शुक्रात्रिके भवेत् संबंधी लग्नाथेन नेत्रयोः पीडनं भवेत्। धनेशः द्वितीयेशः शुक्र संयुक्तो धनेशः शुक्र संयुक्तो अथवा शुक्रात्रिके तथा लग्ननाथेन संबंधी भवेत् तदा नेत्रयोः पीडनं भवेत्। अब द्वितीय भाव का विमर्श प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं कि धनेशः द्वितीय भाव का स्वामी यदि शुक्र से युक्त हो,
अथवा अथवा शुक्रात तृतीय, शुक्र से छठे, आठवें, 12वें भाव में हो। लग्न नाथेन संबंधी भवेत। लग्ननाथेन लग्नेशेन संबंधी, लग्नेश से संबंधी स्यात् तदा नेत्रयोः पीडनम्। एतस्य जातकस्य नेत्रे नेत्रम रोगाक्रांतः भवति। जिस जातक के जन्म समय में धनेश शुक्र के साथ हो अथवा शुक्र से छठे, आठवें, 12वें भाव में अवस्थित हो, शुक्रात्र के लग्न नाथिन संबंधी साथ और लग्न से संबंध करता हो, संबंध रखता हो, तो इस जातक के आंख में कष्ट होता है, आंख में पीड़ा रहती है, आंख रोगाक्रांत रहता है। चंद्रादित्यो धनेश्याताम, चंद्रादित्यो धनेश्याताम निशांधो मनुजो भवेत। अर्क लग्नप कोशेषा सुखाधिपतिना युताः। मात्रादीनां प्रकुर्वन्ति मंदितां नेत्रयोरपि उच्चगो निजगे हस्तो ग्रहो नैवात्र दोषकृत। धने जलि धने चंद्रादित्यो स्याताम, जलि चंद्रादित्यो धने स्याताम, यदि धने चंद्रादित्यो स्याताम तदा मनुजः निशान्तः भवेत्। अथ च अर्क लग्नप कोशेषाः सुखाधिपतिना युताः तदा मात्रादीनामपि नेत्रयोः मंदितां प्रकुर्वन्ति। यदुक्तः ग्रहः उच्चगः निजगृहस्थः तदा अत्र दोषकृत नैव भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये धन भावे द्वितीय भावे चंद्रादित्यो चंद्र सूर्यौ भवेताम तदा मनुजः जातकः निशान्तः रतोन्धि रोगेण आक्रान्तः भवति। अथ च अर्क लग्नप कोशेषाः अनन्तरं यदि जातकस्य जन्म समये अर्क लग्नेशः कोशेषः धनेशः सुखाधिपतिना युता सुखेशेन सह चतुर्थेशेन सह समन्वितः तदा मात्रादीनामपि, तदा एतस्य जातकस्य मात्रादीनामपि नेत्रयोः मन्यतां प्रकुर्वन्ति। अस्मिन् योगे समुत्पन्नस्य जातकस्य मात्रादीनामपि नेत्रे पीडा भवति। यदोक्तः ग्रहः उच्चगः निजगृहस्थः अत्र दोषकृत नहीं भवति। यदा अर्क लग्नप कोशेषाः सूर्य लग्नेश धनेशाः उच्च स्थानगताः भवेयुः तथा सुखाधिपतिना समन्विताः भवेयुः तदा नेत्रपीडा मात्रादीनां नेत्रपीडा न भवति, तदा दोषकारकः न भवति। इस तरह से समझना चाहिए कि जिस जातक के जन्म समय में धन भाव में सूर्य और चंद्रमा हो तो वह मनुष्य निशांत होता है। धन भाव में चंद्रमा और सूर्य यदि हो तो वह मनुष्य निशांत होता है, उसको रतौंधी होती है, वह रात में नहीं देखता है, दिन में देखता है। दिन में उसकी दृष्टि काम करती है लेकिन रात में दृष्टिहीन हो जाता है। अथच अर्क लग्न कोशेषा है, यदि सूर्य लग्नेश और धनेश सुखेश के साथ चतुर्थ भावेश के साथ हो तो इस योग में उत्पन्न जातक के माता पिता आदि
आदि का भी नेत्र पीड़ित रहता है। नेत्र में दृष्टिहीनता होती है, देखने में दिक्कत परेशानी होती है। और यदि यह सूर्य, लग्नेश और धनेश उच्च राशि में हो और चतुर्थेश से युक्त हो तो दृष्टिहीनता का दोष नहीं होता है। अपनी उच्च राशि में अथवा अपनी राशि में, अपने घर में हो सूर्य, लग्नेश और धनेश तो माता आदि को नेत्र पीड़ा नहीं होती है, ऐसा समझना चाहिए। गुरुवाग भवनाधीशौ त्रिकस्थान गतो यदा मूकतां कुरुतोऽप्येवं पितृमात्रे गृहेश्वरः। ताभ्यां युतस्त्रिकस्थाने तेषां मूकत्वमादिशेत बलाबल विवेकेन जातकज्ञैर्विशेषतः। यदा गुरुवाग भावनाधीशौ त्रिकस्थान गतौ तदा मूकतां कुरुतः एवं पितृमात्रे गृहेश्वरः। ताभ्यां गुरुवाग भगवनाधीशाभ्यां युतस्त्रिकस्थाने गतस्तदा तेषां मूकत्वम् आदिशेत जातकज्ञ विशेषतः बलाबल विवेकेन फलम आदिशेत। जस्य जातकस्य जन्म समये गुरुवाग भवनाधीशो गुरु बृहस्पति वाग भवनाधीशः पंचमेशः त्रिकस्थानगतौ। गुरु पंचमेशौ गुरुः त्रिकस्थानगतो षष्ठ अष्टम व्ययभावेषु अन्यतमे स्थाने अवस्थितौ स्यातां तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः मूकः भवति। एवं मातृपितृगृहेश्वरः एवं अनेन प्रकारेण यदि बृहस्पति मातृगृहेश्वरः ताभ्यां यदि गुरु पंचमेशः मातृपितृगृहेश्वरः चतुर्थेश कर्मेशेन सह समन्वितः त्रिकस्थानगतः तदा मूकत्वम् आदिशेत। तदा तेषां माता पिता अपि मूकत्वं जायते। जातकज्ञ विशेषतः बलाबल विवेकेन फलम आदिशेत। जातकज्ञ जो जातक शास्त्रज्ञ है विशेष रूपेण ग्रहाणां बलाबल विमर्शम पश्चात एव फलम कथयेत। इस तरह से यह समझना चाहिए कि यदि बृहस्पति और वाग भवनाधीश पंचमेश ये दोनों ग्रह त्रिक स्थान में हो, षष्ठ अष्टम व्यय स्थान में से कहीं किसी एक स्थान में हो तो जातक मूक होता है, गूंगा होता है। और यदि पितृमातृ गृहेश्वरः चतुर्थेश दशमेश और चतुर्थेश बृहस्पति और पंचमेश के साथ समन्वित हो और त्रिकस्थान में हो तो तेषां मुखत्वम आदि से तब तेषां मातृ पितॄणां तब जातक के माता और पिता मुख होता है। जातकज्ञ है विशेषतः बलाबल विवेकेन फलम आदिशेत। इस प्रकार से जातकज्ञ को ज्योतिष शास्त्र वेद को विशेष रूप से ग्रहों के बलाबल का निर्धारण करके ही इस तरह के फल का
आदेश करना चाहिए। धनाधिपो मान नवाय भावे बलि यदा तिष्ठति जन्म काले रमा विहारालयवासिनीव निजोच्च मित्रालयो जनानाम्। जन्म काले बलि धनाधिपः मान नवाय भावे यदि तिष्ठति तदा निजोच्च मित्रालयः तदा जनानां विहारालयवासिनी रमा भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये बलि सबलः धनाधिपः धनेशः द्वितीय भावेशः सबलः स्यात् मान नवाय भावे नव आय मतलब नवम दशम एकादश भावेषु अन्यतमे भावे अवस्थितः धनेशः बलवान धनेशः स्यात् तदा अथवा निजोच्च मित्रालयः निज उच्च मित्रालय मित्रस्य राशौ उच्च राशौ अथवा स्वगृहे अवस्थितः स्यात् तदा जनानां विहारालयवासिनी रमा भवति। तदा तस्य गृहे लक्ष्मी वसति। यस्य जातकस्य जन्म समये बलवान धनेशः मान नवाय भावे नवम दशम एकादश भाव में अवस्थित हो अथवा निजोच्च मित्रालयः अथवा निज अपनी राशि में अपने घर में अथवा उच्च राशि में अथवा मित्र के घर में अवस्थित हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक के घर में लक्ष्मी रमा सदा वसती है। अर्थात ऐसा जातक विविध प्रकार के धर्म धान्यों से युक्त होता है। इस तरह से आज का पाठ यहाँ समाप्त।